Let's Mike Career. लेट्स माइक पॉलिसी वॉच में आज चर्चा आयुष्मान भारत योजना की, जिसे अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि पीएमजे भी कहा जाता है। यह एक ऐसी स्कीम है जिसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मदद करना है, जिसके लिए हेल्थ केयर सुविधाओं की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को प्रधानमंत्री के द्वारा 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया। यह स्वास्थ्य बीमा योजना भारत में लगभग 50 करोड़ नागरिकों को बीमा कवरेज प्रदान करती है। आयुष्मान कार्ड में एक तरफ जहां पहले से ही कई सारी सफलता की कहानियां हैं, वहीं अब इस स्कीम के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी सीनियर सिटीजन्स, चाहे वो सामाजिक आर्थिक किसी भी पृष्ठभूमि के क्यों ना हो, उनको भी अब 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। आज हम जानते हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत कौन कौन से लाभ प्रदान किए जाते हैं, इस योजना के तहत पात्रता की शर्तें क्या क्या हैं और कौन कौन इसके लाभार्थी हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं आयुष्मान भारत योजना क्या है। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा पहल है, जो कि तृतीयक और द्वितीयक हॉस्पिटल में भर्ती होने के खर्चों के लिए व्यापक कवरेज प्रदान करती है। यह योजना 12 करोड़ से अधिक गरीब और असुरक्षित परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई है। आयुष्मान भारत योजना नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम का नाम ही अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कर दिया गया है। यह समाज के वंचित वर्ग के लिए सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर को पूरी तरह से कैशलेस बनाने की एक योजना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को देश में कहीं भी पैनल में शामिल हॉस्पिटल, पब्लिक या प्राइवेट में सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक आयुष्मान कार्ड दिया जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ आप हॉस्पिटल में जाने और कैशलेस ट्रीटमेंट प्राप्त करने के योग्य हैं। अब जानते हैं इस योजना की प्रमुख विशेषताएं। यह योजना हॉस्पिटल में भर्ती होने के खर्चों के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल सुरक्षा प्रदान करता है। इस योजना के द्वारा पैनल में शामिल सार्वजनिक और निजी हॉस्पिटल के व्यापक नेटवर्क में देशव्यापी कवरेज प्रदान किया गया है। हेल्थ केयर लाभों को एक्सेस करने के लिए आसान और पेपरलेस प्रोसेस की सुविधा इसमें प्रदान की गई है। योजना का विवरण हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले योजना की शुरुआत। योजना की शुरुआत हुई 23 सितंबर 2018 को। योजना के तहत बीमा कवरेज ये है 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष। योजना में शामिल की गई प्रक्रियाएं ये लगभग 1400 से अधिक है। हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले के खर्चों के लिए कवरेज तो ये 3 दिन पहले से शुरू होता है, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चों का कवरेज यह डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक शामिल किया गया है। इसके लिए आप सरकार की वेबसाइट www.pmjay.gov.in पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। इस योजना के तहत पूरे परिवार को लाभ प्रदान किया जाता है। लाभार्थी पैनल में शामिल हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं आयुष्मान भारत योजना के लाभ। यह योजना भारत की जनसंख्या के लगभग 40% लोगों को महत्वपूर्ण हेल्थ केयर एक्सेस प्रदान करती है, जिसमें सबसे कमजोर सेगमेंट भी शामिल है। इस स्कीम के मुख्य लाभों में शामिल है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, डिस्चार्ज के बाद की देखभाल, मल्टी सर्जिकल कवरेज, क्रिटिकल इलनेस कवरेज। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अब जानते हैं कि ग्रामीण परिवार और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए पात्रता की शर्तें क्या क्या है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए योग्यता सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के डेटा के आधार पर तय की गई है। सबसे पहले जानते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों के लिए पात्रता की शर्तें क्या क्या है। पहली शर्त कि बेकार की मिट्टी या अन्य नॉन ड्यूरेबल मटेरियल के साथ बनाए गए घरों में रहने वाले और केवल एक ही कमरे में रहने वाले परिवार इसमें शामिल है। दूसरा, 16 से लेकर 59 वर्ष की आयु के भीतर किसी वयस्क पुरुष सदस्य की कमी वाले परिवार। ऐसे परिवार जिनमें कम से कम एक दिव्यांग सदस्य वाले परिवार हैं और सहायता के लिए कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है। अनुसूचित जाति
और अनुसूचित जनजाति समुदायों के परिवार। भूमिहीन परिवार जो कि मुख्य रूप से अपनी आजीविका के लिए मैनुअल और कैजुअल लेवल पर निर्भर करते हैं। अब जानते हैं शहरी क्षेत्रों में कौन कौन से घर इसके तहत पात्र हैं। सबसे पहले घरेलू कामगार, स्ट्रीट वेंडर्स, स्वच्छता कामगार, निर्माण श्रमिक और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स। हाल ही में योजना में एक नया अपडेट किया गया है। अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन्स को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है। अब हम जानते हैं कि 70 वर्ष से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन्स के लिए योग्यता के मानदंड क्या-क्या हैं। 12 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष से आयु के सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब देखते हैं इनके लिए क्या-क्या आवश्यक शर्तें हैं। 70 वर्ष से आयु के सभी सीनियर सिटीजन्स, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी भी क्यों न हो, इस स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज उन्हें दिया जाएगा। यह विस्तार सीनियर सिटीजन्स को हेल्थ केयर के लिए आवश्यक फाइनेंशियल खर्चों को आसान बनाएगा। केंद्र और राज्य सरकार इस विस्तारित कवरेज की लागत को साझा करेंगे। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सीनियर सिटीजन्स को जो पहले से ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कवर किए गए परिवारों से संबंधित हैं, उन्हें अपने लिए विशेष रूप से प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का एक अतिरिक्त टॉपअप कवरेज प्राप्त होगा। इस कवरेज को 70 वर्ष से कम आयु के परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शेयर करने की आवश्यकता अब नहीं होगी। प्राइवेट स्वास्थ्य बीमा वाले सीनियर सिटीजन्स अपने मौजूदा कवरेज के साथ साथ स्कीम का भी लाभ उठा सकते हैं। अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं जैसे कि CGHS, ECHS या फिर आयुष्मान CAPF में नामांकित सीनियर को अपने मौजूदा कवरेज और अन्य आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा में से चुनना चाहिए। सभी योग्य सीनियर सिटीजन्स को स्कीम के लाभों को आसान बनाने के लिए एक अलग से हेल्थ कार्ड जारी किया गया है। अब जानते हैं कि इस योजना के तहत कौन कौन पात्र नहीं होंगे। जिन लोगों के पास 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर या मोटराइज्ड फिशिंग बोट है, वो लोग इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। जिन लोगों के पास मशीनी खेती के उपकरण हैं, उनको भी योजना में शामिल नहीं किया गया है। जिन लोगों के पास 50,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट के साथ किसान कार्ड है, वह इस योजना के तहत पात्र नहीं है। जो सरकार द्वारा संचालित गैर कृषि उद्योगों में काम करते हैं, जो 10,000 से अधिक मासिक आय अर्जित करते हैं, रेफ्रिजरेटर और लैंडलाइन वाले लोग, वे लोग जिनके पास अच्छे और ठोस घर हैं और 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि वाले लोगों को योजना के तहत पात्र नहीं माना गया है। अब जानते हैं कि इस योजना के तहत क्या क्या कवर किया जाता है। आर्थिक रूप से वंचित लोगों को सुलभ हेल्थ केयर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान कार्ड सहित आयुष्मान भारत योजना सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन केयर के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रदान किया गया है। इस योजना में स्वास्थ्य बीमा में कई सारे घटक शामिल हैं, जिनमें मेडिकल एग्जामिनेशन, कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट, प्री हॉस्पिटलाइजेशन सेवाएं, नॉन इंटेंसिव और इंटेंसिव केयर सेवाएं, दवा और मेडिकल कंज्यूमेबल, डायग्नोस्टिक और लैब टेस्ट, आवास, मेडिकल इम्प्लांट जहां आवश्यक हो वहां, और फूड सेवाएं, ट्रीटमेंट से संबंधित जटिलताएं और 15 दिनों तक की अवधि के लिए हॉस्पिटलाइजेशन के बाद का खर्च इस योजना के तहत कवर किया गया है। अब जानते हैं कि वह क्षेत्र जो इस योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। OPD में होने वाला खर्च यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डोर को इसमें शामिल नहीं किया गया है। औषधि पुनर्वास, इसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। कॉस्मेटिक सर्जरी, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, इंडिविजुअल डायग्नोस्टिक्स और ऑर्गन ट्रांसप्लांट को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है। अब जानते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कोविड-19 कवरेज। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कोविड-19 के इलाज के दौरान किए गए खर्चों के लिए कवरेज प्रदान करती है, जिसमें शामिल खर्चे हैं क्वारंटाइन और आइसोलेशन की लागत। क्वारंटाइन और आइसोलेशन प्रक्रिया से जुड़े हुए खर्चों के लिए यह फाइनेंशियल सहायता प्रदान करती है। कोविड-19 रिलेटेड जटिलताओं के लिए
हॉस्पिटलाइजेशन, यह स्कीम कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न जटिलताओं को अनुभव करने वाले व्यक्तियों के लिए हॉस्पिटलाइजेशन की लागत को कवर करती है। पैनल किए गए हॉस्पिटल्स में डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नेटवर्क के भीतर पैनल में शामिल हॉस्पिटल्स में किए गए कोविड-19 के डायग्नोस्टिक टेस्ट की लागत को भी कवर किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कुछ क्रिटिकल बीमारियों को भी शामिल किया गया है। उनमें से कुछ के नाम इस तरह से हैं। इसमें शामिल है प्रोस्टेट कैंसर, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, डबल वाल्व रिप्लेसमेंट, स्टेंट के साथ कैरोटिड एंजियोप्लास्टी, पल्मोनरी वाल्व रिप्लेसमेंट, स्कल बेस सर्जरी, अंदरूनी रीढ़ का निर्धारण, जलने के बाद डिसफिगरमेंट के लिए टिश्यू विस्तारक। इस तरह से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आप एक ही छत के तहत पूरे परिवार को सुरक्षित करने के लिए फैमिली स्वास्थ्य बीमा प्लान खरीद सकते हैं, इंडिविजुअल स्वास्थ्य बीमा प्लान चुन सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए अपने मेडिकल खर्चों को कवर करने के लिए एक अलग स्वास्थ्य बीमा प्लान लेने की सलाह दी जाती है और सीनियर सिटीजन्स के लिए कई स्वास्थ्य बीमा प्लान पर्याप्त फाइनेंशियल कवरेज प्रदान करते हैं। ये था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। लेट्स माइक के इस खास कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.